हेलो गाइस, वेलकम बैक पलक रियल ब्लॉग्स। निकले तो घर से। दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है और मैं हो चुकी हूँ तैयार, क्योंकि आज है ऋषि पंचमी और आज हमारा है ऋषि पंचमी का व्रत, जिसके बारे में आपको बताने वाली हूँ और साथ में अपने वीडियो भी दिखाने वाली हूँ। हम लोगों ने लगा ली पूजा की थाली और हम दीदी और हम निकल चले हैं पूजा के लिए। हम जा रहे हैं अपनी चाची जी के घर, जहाँ जाके हम ऋषि पंचमी व्रत की पूजा करेंगे। और हम लोग ये सोच रहे थे, हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं क्योंकि हम लोग को 4 बजे बुलाया था और लोग 5 बजे पहुँचे। बट देखिए यहाँ पर पूरा खाली पड़ा था, तो मैं दीदी को बता रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड करके रख रही हूँ और इसके बाद मैं है ना सबको बताऊँगी कि देखो सबसे पहले हम ही आए थे। तो इस जगह पर हम लोग पूजा करने वाले थे और काफ़ी टाइम था भी लेडीज़ को आने में। हमारी कॉलोनी की जो चाची हैं और जिनके घर भी मतलब पूजा हो रही है, तो वो भी कुछ काम कर रही थी, थोड़ा सा बिजी थी। तो उस बीच उन्होंने बताया कि उन्होंने गणेश जी की भी स्थापना की हुई है, तो मैंने गणेश जी की भी स्थापना की हुई है, तो हाँ मैंने उनको भी ले लिया है। देखिए मेरे तो दिल खुशी हो गया था जब मैंने गणेश जी को वहाँ देखा। मुझे ऐसा लगा कि साक्षात गणेश भगवान ने ही मुझे वहाँ बुलाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं पूजा घर में ही कर लूँ, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची और मैंने देखा कि है ना वहाँ गणेश जी की स्थापना हुई है और उन्होंने गणेश जी को बिठाया है, मैं पूजा भूल गई। मैं ये भूल गई कि मैं कहाँ गई हूँ और मतलब क्या है क्या नहीं। मुझे सिर्फ गणेश जी ही नज़र आ रहे थे। उनको देख के मन इतना प्रसन्न हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस चानू और मैं उन्हीं को देख रहे थे। देखिए हम लोग काफ़ी उनसे बातें भी कर रहे हैं, उनके साथ बहुत खुश भी हैं। मोरिया, आधा लड्डू चोरिया। अक्सर मैं गणेश जी के टाइम पे अपने मायके में रहा करती थी, मतलब भोपाल में। तो मेरे घर में हमेशा गणेश जी बिठाते हैं, हर साल बिठाते हैं। तो जो एक गणेश उत्सव होता है, जो एक समय होता है गणेश जी का, बहुत ही पसंद है मुझे। उनके 11 दिन वो आके बैठते हैं, अलग अलग उनको प्रसाद बनाना, अलग अलग मालाएं चढ़ाना, और वो जो 11 दिन है वो अत्यंत उत्साहित वाले रहते हैं। तो ये जो पूरे कार्यक्रम जो इस साल के निकल रहे हैं मेरे ससुराल के पहले मैं काफ़ी मिस कर रही हूँ अपने मायके की और मायके के कार्यक्रमों को। पर जब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपने ससुराल के कार्यक्रम, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में और मैं काफ़ी एंजॉय भी कर रही हूँ इनको, जो कि मैं आपके शेयर भी कर रही हूँ आपके साथ। यहाँ चानू गैया को डराने की कोशिश कर रही थी और फिर गैया गाना भी गाने लगी, जिसकी नानी ने सिखाया है, छोटी छोटी गैया। यहाँ मैं तो गोपिकाएं गाना गा रही हैं, डांस कर रही हैं। ओह ला 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 ला। ये छोटा सा भैंस का बच्चा। मुझे सब ठीक ना? हेयर तो हाइट देख के लग रहा है कि हाँ खान पान तो बढ़िया है। हाँ बेटा। तो दोस्तों यहाँ होने वाली है हमारी पूजा और काफ़ी टाइम लग रहा था सबको इकट्ठा होने में। तो हम लोगों ने चाची जी का काफ़ी बड़ा बाड़ा था, तो हम लोग काफ़ी वहाँ घूमे भी और हमने वहाँ की गार्डनिंग के मज़े भी लिए और मैंने कुछ रील्स शूट भी कराए वहाँ। शूट करते टाइम वहाँ मुझे देखा एक जाम का पेड़, मतलब अमरूद का पेड़, तो फिर मैंने वहाँ अमरूद तोड़ा। पर मैंने अमरूद तोड़ा ही था कि वो चानू ने देख लिया और उसने जिद पकड़ ली, तो उसे देना पड़ा। तो गाइस फिर काफ़ी टाइम हो चुका था और सारी लेडीज़ इकट्ठी हो चुकी थी, मतलब चाची जी वगैरह हम लोग सब। तो इसके बाद फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऋषि पंचमी व्रत के बारे में। मैं जब पूजा के लिए गई तो मुझे लगा काफ़ी महिलाएं इकट्ठी होंगी, पर मैंने देखा कि कुछ गिनती की 2-4 महिलाएं थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा ये देख के कि है ना, मैंने कई जगह देखा है कि लोग ऋषि पंचमी इस व्रत को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये व्रत इतना काम का नहीं है या इसकी महत्वता ज़्यादा नहीं है। पर मेरा मानना ऐसा है कि ये व्रत बहुत अच्छा होता है और सभी लेडीज़ों को तो करना ही चाहिए, साथ साथ लड़कियों को भी करना चाहिए। जैसे 15-16 साल की जो लड़कियां हो जाती है, इसके बाद ये व्रत किया जाता है और करना ही चाहिए। महावारी के टाइम पे जैसे जो लेडीज़ें अनचाही चीज़ें छू लेती हैं, पूजा पाठ का सामान हो या किचन का सामान हो, कोई सा भी, तो जो इससे लेडीज़ों को पाप पड़ता है, तो ये पाप मुक्त होती हैं इस व्रत के करने से। दूसरी बात ये है, आपकी जो भी मन चाहिए मनोकामना हो उसे भी पूर्ण करता है। साथ साथ ये बहुत आसान व्रत है, कोई ऐसा खास कठिन व्रत नहीं है कि अपन कर नहीं सकते हैं। तो बस पंडित जी पहुंच चुके थे और हमारी पूजा हो चुकी है शुरू और पंडित जी कथा वाच रहे हैं। हमने चौक लगा के, पटा बिछा के, उस पर पान के पत्ते रखकर सप्तऋषि को स्थापित किया है। फिर उनकी पूजा अर्चना करके हम होम लगाएंगे और फिर गणेश भगवान की आरती गाएंगे। जब मैं पहले ब्राह्मणी थी तो एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के समस्त बर्तन भोजन सामग्री छूली और ऋषि पंचमी व्रत को भी अनादर से देखा। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री प्रथम दिन चांडालनी के बराबर, दूसरे दिन ब्रह्मघात में
एवं तीसरे दिन 2 दिन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, इससे ब्राह्मण कुल में जन्म कथा पूर्ण होते ही पंडित जी ने लिया संकल्प और पंडित जी रवाना हो गए और हम लोगों ने की गणेश भगवान की आरती होम लगाने के बाद। फिर इसके बाद क्योंकि मैं सबसे छोटी थी तो मैंने सबका आशीर्वाद लिया और हम लोग घर को आ गए। मेरी आज की वीडियो बस इतनी ही। आप लोग कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे ब्लॉग में नए हो, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रेड बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरी नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।